बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है। लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांचेस पढ़े थे और मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेस पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स क्या है और उसके ब्रांचेस क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कंबाइनिंग टू और मोर सब्जेक्ट्स इनटू वन फील्ड्स और इनटू वन एक्टिविटी। जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम एक ही फील्ड के लिए पढ़ते हैं, एक ही फील्ड में पढ़ते हैं और एक ही एक्टिविटी में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में जो सबसे पहला ब्रांच है वो एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रो का मतलब है आसमान, यानी इसमें हम ऊपर के अजसाम के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर जो भी चीज़ें मौजूद है उसके बारे में पढ़ने को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हेवनली बॉडीज। फिजिक्स का वो शाख जिसमें हम ऊपर के अजसाम पढ़ते हैं। हेवनली बॉडीज मतलब ऊपर के अजसाम। ऊपर के अजसाम में हमारे पास क्या है, सूरज है, सितारे है, सियारे है, जो भी चीज़ें ऊपर मौजूद है उसको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। एन इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द स्पेस। और स्पेस में हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, फिजिक्स का वो शाख जिसमें हम ऊपर के अजसाम के बारे में पढ़ते हैं। और ऊपर के अजसाम हमारे पास क्या है, सूरज, सितारे और सियारे। और वहाँ पे जो हमारे पास है मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास ब्रांच है, अगला ब्रांच हमारे पास क्या है, व्हाट इज बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स की इस्तेमाल करते हैं किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में। किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जब फिजिक्स की इस्तेमाल हो उसको बायोफिजिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो हम ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह एक्सरे है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की हड्डी टूटी हुई हो, हड्डी को हड्डी को मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सरे करते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन यूज़ किस चीज़ के है, यूज़ फिजिक्स की है। उसके बाद अगला जो ब्रांच है, अगला ब्रांच हमारे पास क्या है, केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स में हम केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स के इस्तेमाल करके। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में, केमिकल प्रोसेस में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और बी। केमिस्ट्री में अक्सर इस तरह होता है कि हम दो चीज़ों को आपस में मिला रहे और इस दौरान किसी हीट की भी ज़रूरत है। तो दो चीज़ों को मिलाने के लिए हीट की ज़रूरत थी ताकि तीसरी चीज़ बने। तो इस दौरान हीट जो हमारे पास है ये फिजिक्स की यूज़ है। उसके बाद हमारे पास अगला जो ब्रांच है वो क्या है, जियो फिजिक्स। जियो का मतलब क्या है, जियो का मतलब है ज़मीन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एक्टिविटीज़। फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ेंगे और ज़मीन में जो एक्टिविटीज़ हो रहे उसके बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, जियो फिजिक्स। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की मदद से हम समझते हैं ज़मीन के अमूमन तीन लहरें होती हैं। एक वो लहर है जिस पे हम रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। एक दरमियानी लेयर है, इसको हम मेंटल कहते हैं। और उस एक सबसे जो आ, उसके दरमियान वाला, इसकी आखिर आखिर जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन की तीन लहरें हैं, अर्थ, मेंटल और कोर है। और अक्सर अवकात एक्टिविटीज़, यहाँ पे बात एक्टिविटीज़ की आई। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, एक्टिविटीज़ का मतलब है मिसाल के तौर पर अर्थक्विक, जलजला आना। ये जलजला जो अक्सर अवकात आते हैं ये ज़मीन की एक्टिविटी है। इसके बारे में पढ़ना ये हम जियो फिज़िक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद
اگلا جو انٹر ڈسپلینری فیلڈ کا جو آخری برانچ ہے، آخری برانچ وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس میڈیکل فزکس ہے۔ اب میڈیکل فزکس کیا ہے؟ میڈیکل فزکس فزکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپلیکیشن آف فزکس، یعنی فزکس کی استعمالات کس چیز میں؟ ڈائگنوسز، پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف ویریس ڈیزیز، مختلف بیماریوں کی وجوہات ڈھونڈنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور اس کا علاج کرنا۔ یہ ہم کس فزکس کا یوز کر کے یہ ہم میڈیکل فزکس میں پڑھتے ہیں، یعنی میڈیکل فزکس فزکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم فزکس کی استعمال کر کے مختلف بیماریوں کی وجوہات ڈھونڈنا، مختلف بیماریوں کی احتیاطی تدابیر کرنا وہاں پہ، اور مختلف بیماریوں کے لیے علاج کرنا، اس کو ہم میڈیکل فزکس میں پڑھیں گے۔ اور میڈیکل فزکس میں اکثر ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ فزکس کا یوز کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین ہے، یہ تمام جو ہے یہ ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ میڈیکل فزکس میں پڑھتے ہیں۔